जय हिंद दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। और आपके जो फर्स्ट चैप्टर था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एंड सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस है ना, और पोटेंशियल के बाद आपका यही आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी ना। इसमें हम लोग को जो डायनेमिक नेचर है ना, अभी तक हमने स्टैटिक नेचर पढ़ा, अब जो करंट मतलब जो आपका चार्ज है उसका डायनेमिक नेचर हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना, जो जो बच्चा आ गया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस जर्नी में हमारे साथ चले, जिसमें हम क्लास 12th की सीरीज चला रहे हैं बाय एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी से एक एक चीज़ डिटेल में जानने का हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। तो आपको आखिरी तक क्या इसमें ध्यान लगाना है और आखिरी तक देखना है कहाँ कैसे सब कुछ हुआ है, एक एक चीज़ डिटेल में। जो अगर आप अकेले एनसीईआरटी पढ़ते हो तो इतनी चीज़ें नहीं समझ में आती, तो वहाँ आप हमारे जैसे लोगों की मदद ले सकते हो जो आपको अच्छे से समझा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अपना एक्सपीरियंस होता है। अब फिजिक्स में आप ये समझ सकते हो कि आपको अच्छे से और बहुत डिटेल में, इतना तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि पढ़ाऊँगा कि आप लोगों को कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए इसके देखो 2 या 3 लेक्चर ऐसे बनेंगे और हम लोग अच्छे से पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आपको साथ ही में इसी के साथ स्टार्ट करना है और चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हर एनसीईआरटी में से इंट्रोडक्शन देते तो कभी बेकार होता नहीं, तो इसका भी इंट्रोडक्शन देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। इन चैप्टर 1 ऑल चार्जेस वेदर फ्री और बाउंड वर कंसीडर टू बी रेस्ट। पहले चैप्टर में हमने रेस्ट की बात पढ़ी ना, ये चीज़ें बता रहे कह दो। हाँ, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लें ना, है ना। चार्जेस इन मोशन कंस्टिट्यूएंट इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज इन मोशन कंस्टिट्यूएंट इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन जब चार्ज इन मोशन में अगर हम जाने तो उसमें करंट उसी में आता है जब चार्ज मोशन में होता है। सच करंट अकेयर नेचुरली इन मैनी सिचुएशन, lightning one such phenomena in which charges flow from cloud to the earth through the atmosphere। लाइटनिंग भी एक तरह का करंट का फिनोमेना। इसमें क्या होता है, जो चार्ज होते हैं वो आपके फ्लो कर जाते हैं, जो आपने आसमान होता है एटमॉस्फेयर का यूज़ करके कहाँ पर अर्थ तक आने की कोशिश करते हैं। समटाइम्स विद डिजास्टर्स रिजल्ट ना, कभी कभार बहुत भयंकर ऐसा रिजल्ट आता है। द फ्लो ऑफ चार्ज इन लाइटनिंग नॉट स्टडी बट इन अवर एवरीडे लाइफ वी सी मैनी डिवाइसेस वेयर चार्ज फ्लो इन स्टडी मैनर। भाई उसमें स्टडी होता नहीं, शुद्ध होता नहीं एक हिसाब से आप समझो, तो अपना हरकतें भी बेकार टाइप की करता है ना। तो एकदम से एक जगह बहुत भारी चार्ज आ जाए, लाइक वाटर फ्लोइंग स्मूथली इन अ रिवर और टॉर्च एंड अ सेल ड्राइवर क्लॉक आर एग्जाम्पल ऑफ सच डिवाइसेस। इन द प्रेजेंट चैप्टर वी सेल स्टडी सम ऑफ द बेसिक लॉज कंसर्निंग स्टडी इलेक्ट्रिक करंट ना। स्टडी जो एकदम शांत इलेक्ट्रिक करंट, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, आप सब लोग जानते हो, बिजली जो होगा उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे मेनली ना। फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक करंट होता है। कितना चार्ज कहीं जगह से फ्लो हो रहा है पर कितने यूनिट टाइम में, ये आपका करंट होता है। नॉर्मली डिफिनेशन यही है। ठीक है, अभी तो इसमें कैसे लिखा है, इमेजिन अ स्मॉल एरिया हेल्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में फ्लो फॉरवर्ड और बैकवर्ड, है ना। तो इमेजिन अ स्मॉल एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, एक कोई आप एरिया मानो तो ज़्यादातर क्या होगा, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज में फ्लो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड अक्रॉस द एरिया। पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होंगे, तुम उसके पास जाएंगे, क्या कहते हैं आपके जो आपने रखा हुआ है स्मॉल एरिया जो माना हुआ है, या फिर कोई उससे दूर जाएंगे, मतलब पॉजिटिव निगेटिव 2 ही चार्ज रहेंगे नॉर्मली ना अक्रॉस द एरिया। इन अ गिवन टाइम इंटरवल टी लेट क्यू प्लस बी द नेट अमाउंट ऑफ द फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड जब हम करेंगे तो नेट चार्ज जो आएगा उसको क्यू प्लस मान लेंगे और उसको हम लोग कहेंगे ऑफ पॉजिटिव चार्ज दैट फ्लोस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ द अक्रॉस द एरिया। सिमिलरली लेट क्यू माइनस बी द नेट अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस द एरिया इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ऐसा हम नेगेटिव को भी मान सकते हैं। ठीक है, द नेट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस द एरिया इन द फॉलोइंग डायरेक्शन इन द टाइम इंटरवल, देन क्यू हमारा जो आएगा वो क्यू प्लस से माइनस कर देंगे, क्यू माइनस जितना पॉजिटिव चार्ज था उससे माइनस कर देंगे नेट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू टी फॉर स्टडी करंट। ये स्टडी करंट के लिए फॉर्मूला यहीं से आता है आपका। अगर किसी को ऊपर की भसड़ ना समझ में आई हो तो आप सिंपल से याद रखना, जो चार्ज कितना चार्ज फ्लो हुआ है अपॉन कितने टाइम, यही आपकी डेफिनेशन होगी। ठीक है, इस डिफाइन देखो लास्ट में ऐसे ही डिफाइन कर दिया इतना कुछ बताने के बाद। एक मिनट, ठीक है, ये देखो आप एक जादू देखा, लाइन बन गई। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है इज डिफाइंड एज द करंट अक्रॉस द अर्थ फॉरवर्ड। ये आपको इतना समझ, फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये चीज आपको इतनी समझ में आई होगी ना, ये चीज आपको इतनी। इज डिफाइंड टू बी करंट अक्रॉस द एरिया फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये आपका सिंपल होता है। इफ इट टर्न आउट टू बी नेगेटिव नंबर इट इंप्लाइज करंट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर ये टोटल करंट नेगेटिव है इसका मतलब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जहां पर आपने माना उसका बैकवर्ड डायरेक्शन होगा ना। ठीक है, इसमें देखो आगे क्या लिखा है, करंट आर नॉट ऑलवेज स्टेडी एंड हेंस मोर जनरली वी डिफाइन द करंट एज फॉलोज। लेट डेल्टा क्यू बी द नेट चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस अ सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है,
डेल्टा चार्ज के लिए आप केवल वैल्यू याद रखना, ये वैल्यू होती है, ठीक है। स्मॉल चार्ज हो रहा हो अगर फ्लो तो उसके लिए हो गया ना, इसमें टाइम बहुत कम लगता है, टाइम को टेंड कर देते हैं जीरो की तरफ। अब जो मेन चीज़ें वो आप देखना, एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ करंट एम्पियर होती है। अच्छा, एक जो बेसिक डिफिनीशन एक बार फिर से सुन लो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यही आपका करंट होता है। यूनिट इसकी साइंटिस्ट एम्पियर के नाम पर रखी गई है, एम्पियर। एंड एम्पियर इज डिफाइंड थ्रू द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट दैट वी विल स्टडी इन द फॉलोइंग चैप्टर, इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे। एन एम्पियर इज टिपिकली द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डोमेस्टिक अप्लायंसेस, ठीक है। एन एम्पियर इज टिपिकली द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन डोमेस्टिक अप्लायंसेस। होता नहीं, इसे आप लोग कभी एमएम मीटर लाओगे उसमें लिखा होगा मिली एम्पियर में इतना नापते ना, समझ में आई बात, ठीक है। एन एवरेज लाइटनिंग कैरीज करंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एम्पियर। तो एवरेज लाइटनिंग जो एकदम नॉर्मल सी लाइटनिंग होती है जो बिजली करती है, उसमें समझ लो थाउजेंड्स ऑफ एम्पियर्स ऑफ करंट होता है, तो बहुत एक्सट्रीम होता है। तो किसी के ऊपर गिर जाए समझ लो उसका काम खत्म, ठीक है। करंट इन आवर नर्व आर इन माइक्रो एम्पियर्स, हम लोग के नर्व्स जो होते हैं उसमें करंट होता है माइक्रो एम्पियर्स में, तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा अंतर है। इलेक्ट्रिक करंट्स इन कंडक्टर, कंडक्टर में देखो इलेक्ट्रिक करंट कैसे क्या करता है, ओके। देखो कंडक्टर में आप ऐसे समझ सकते हो, जो आपका कंडक्टर्स में आप समझ सकते हो, कंडक्टर सी बात की चलो, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, ठीक है, फ्री टू मूव, इट विल दस मूविंग कंट्रीब्यूटिंग टू करंट इन नेचर। फ्री चार्ज पार्टिकल डू एग्जिस्ट लाइक अपर स्ट्रेटा ऑफ एटमॉस्फेयर कॉल्ड द आयोनोस्फेयर। हाउएवर इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर and the positively charged nuclei are bound to each other, are thus not free to move. Bulk matter is made up of many molecules. Many molecules, a gram of water for example contain approximately 10 की पावर 22 molecules, ऐसे लगभग molecules होते हैं, ठीक है। अब इसमें लिखा क्या हुआ है, these molecules are so closely packed that electrons are no longer attached to individual nuclei. In some material the electrons will still be bound, that is they will not accelerate even if an electric field is applied. In other material, notably metals, some of the electron is practically free to move within a bulk material. These material generally called conductor. जहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव होते हैं, ठीक है, फ्री टू मूव होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ आप ना, तो वो आपके कैसे कुछ क्या कहलाते हैं, वही मेटल कहलाते हैं, और उन्हीं को हम लोग मेनली कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। अभी कंडक्टर में कैसे फ्लो होता है देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ वी कंसीडर कंडक्टर देन ऑफ कोर्स द एटम्स आर टाइटली बाउंड टू ईच अदर सो दैट द करंट इज कैरिड बाय द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स. There are however other types of conductor like electrolytic solution where positive negative charge both can move ना, ऐसे भी होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक से नमक के अंदर भी चार्ज फ्लो कर जाता है, तो वो आपको बता रहे हो इलेक्ट्रोलाइटिक होते हैं। मेनली देखो कंडक्टर के अंदर कैसे फ्लो होता है, सिंपल सी बात है। देखो कंडक्टर में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देते हो यानी कि वही आप उसको जब वो देते हो उसका निगेटिव पॉजिटिव अलग करते हो, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज अलग होते हैं, तो उसमें क्या बनता है, पोटेंशियल डिफरेंस बनता है, और उनके पास फ्री चार्ज होते हैं तो क्या करता है, करंट उसमें बहने लगता है, ठीक है, करंट उसमें बहने लगता है, सिंपल सी बात है, ये आपको याद रखना है। अब हमें सीधा ओम्स लॉ देखना है। ओम्स लॉ से सब लोग पहले पढ़ चुके हैं ना। ओम्स लॉ क्या कहता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है बिटवीन द एंड ऑफ कंडक्टर वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो करंट उसमें दिया गया है, ठीक है। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, और जैसे ये एक प्रोपोर्शनल का साइन होता है आर आता है, आर होता है रेजिस्टेंस, यह सब आप लोग 10th में पढ़ के आए हो। वेयर आर इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, है ना, जिसको आर कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, एसआई यूनिट होती है आपकी ओम होती है। डिपेंड्स ओनली ऑन मटेरियल, केवल मटेरियल के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है, ना ही वी के ऊपर, वोल्टेज के ऊपर, ना ही आपका करंट के ऊपर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो पता ही है सबको, ठीक है। अब देखो जब इसमें क्या कहते हैं, इनकी जो वैल्यू रहती है, ये मेनली इसका फॉर्मूला ये मेन है, ये मेन फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो क्या है, रो आपका रेसिस्टिविटी है, एक मिनट, रो क्या आपका रेसिस्टिविटी, ठीक है, रेसिस्टिविटी ना। और जो आपका ये क्या कहते हैं एल, तो आपकी लेंथ वायर की कितनी होती है ना, अगर कोई कंडक्टर होगा तो वायर के शेप में होगा, सिलेंड्रिकल शेप में, तो यहाँ से ये फॉर्मूला आपका आता है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये तो एक तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसके एरिया और डायमेंशन के ऊपर, ठीक, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर इसको उस फॉर्म में दिखाना हो, जे में जे होता है आपका करंट डेंसिटी होता है, ठीक है, उस फॉर्म में दिखाना हो तो आप ऐसे दिखा सकते हो। जे वैसे करंट डेंसिटी नहीं होता आपका, यहाँ पर अच्छे से दिया होगा, एक मिनट,
करंट पर यूनिट एरिया हो ना, करंट पर यूनिट एरिया है ना, डिनोटेड बाई करंट पर यूनिट एरिया ना, ये चीज़ आपका होता है। इसको भी आप याद रख सकते हो, करंट पर यूनिट एरिया सिग्मा ई, इसमें सिग्मा है, ये आपका क्या होता है, ये आपका करंट डेंसिटी रहेगा 1/, तो इसको कंडक्टिविटी भी कहोगे, मेन कंडक्टिविटी चलो कहना, ठीक है। ये आपका वेक्टर फॉर्म होता है इसको, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो ये है ये वेक्टर फॉर्म है। ये आया कैसे, इसमें किसी डाउट है? V इक्वल टू कितना था, वी की जगह E.L लिख लिया, ठीक है, अच्छे समझना। और यहाँ से ये थोड़ा सा झाम करके केवल आपका क्या आ गया, V इक्वल टू IR था, R की वैल्यू इतनी आई, यहाँ पर पुट करा तो आपका ये यहाँ पर इतना आ गया। अब I अपॉन A जो था उसकी जगह इन्होंने J लिख दिया, J ρ L लिख दिया, और वहाँ से आपकी ये पूरी वैल्यू आई है, ठीक है। आपको याद रखना है, अच्छे से सबको याद रहेगी ना, ठीक है। E की वैल्यू यहाँ से ये इतनी डिनोट रख दी, यहाँ पर सभी को ये चीज़ क्लियर होगी ना, सॉल्व कैसे हुआ क्लियर होगी ना इतनी बात, चलो ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हो ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द ओरिजिन ऑफ रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी कहाँ से हुआ, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है, ये हमें बताना है। तो देखो भाई, यहाँ से देखो फोर्स का फॉर्मूला आप सब लोग जानते हो, F इक्वल टू होता है ma, और एक हम लोगों ने पढ़ा F इक्वल टू होता है QE। तो दोनों से मिला के यहाँ से ये फॉर्मूला आता है A इक्वल टू माइनस के E जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, E अपॉन m ना, वहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू होती है, ठीक है। उसके बाद जब आप इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हो तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आती है, 1 मिनट, ये जो वैल्यू आएगी ये J की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो सॉल्व करना है, इसमें कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है। यहाँ से सिग्मा की आपकी वैल्यू आ जाएगी जो करंट की हमने बात की, ठीक है। अब देखो मोबिलिटी क्या होती है, मोबिलिटी होती है जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है आपकी, ठीक है ना। एन इंपॉर्टेंट इन द मोबिलिटी डिफाइंड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट एरिया। ये मोबिलिटी होती है, चार्ज कितना मूव कर सकता है ना, यही मेन चीज़ इसमें होती है, ये आपको याद रखना है। और इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ से इतनी आएगी, ऊपर से भी हम लोगों ने देखी ना, चलो ठीक है। अब लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ भाई ये कि मान लो ज़्यादा एक बार बहुत ज़्यादा वो करंट हो जाता है, ठीक है। देखो V सीज टू प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। अगर द डेविएशन ब्रॉडली आर वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग टाइप, सबके लिए होता है। अगर ओमिक कंडक्टर है तो उसके लिए केवल ही होगा, मेनली यही आपको याद रखना है इसमें, ठीक है। ये जो रिलेशन बिटवीन V एंड I हमेशा यूनिक नहीं होता, मतलब यूनिवर्सल नहीं है, हर जगह ये चीज़ नहीं लगती, ठीक है। रेसिस्टिविटी वेरियस मटेरियल की है तो आप देख सकते हो, यहाँ से याद कर सकते हो, ठीक है। सिल्वर की देखो क्या 1.1 1.6 इंटू 10 की पावर आपकी कितनी हो गई, 10 की पावर -8। कॉपर की कितनी है 1.7 इंटू 10 की पावर आपकी कितनी हो गई, 10 की पावर आपकी हो गई -8। इसकी 2.7 इंटू 10 की पावर -8। फिर इसकी अब टंगस्टन की होगी 5.6 इंटू 10 की पावर -8 ना, याद रखना है। आयरन की 10 की पावर -10 की पावर इंटू सीधा 10 की पावर -8 है। प्लेटिनम की 11 इंटू 10 की पावर -8। ये आप याद नहीं करना, वैसे वैल्यू दे देते हैं, लेकिन इनकी इंसुलेटर की भाई पॉजिटिव में हो जाती है। इंसुलेटर बहुत समझ लो बिजली पास नहीं होने वाली, सीधी बात। अब ये देखो रजिस्टर के कलर कोड्स होते हैं, अगर आप याद कर लो, ब्लैक क्ले नंबर होता है ना, इसको आपका कार्बन बैंड कहते हैं, ठीक, याद रखना। रजिस्टर इन द हायर रेंज आर मेड अप मोस्टली फ्रॉम कार्बन सिस्टर आर कॉम्पैक्ट इनएक्सपेंसिव एंड जस्ट फाइन इंटेंसिव यूज इन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ठीक है। तो आपको पहचानना हो तो आप कैसे पहचानोगे, ठीक है। तो देखो इसमें आप ऐसे याद रखते हो, जो पहला नंबर जो होता वो 0 1 ये कलर के लिए, ठीक है। अगर नंबर के हिसाब से देखना हो, ये वैल्यू कैसे निकलेगी, जो ऊपर वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है ये, हाँ ये 10 की पावर -8 है, 1 मिनट, ये 10 की पावर इंटू 10 -8 है ना, तो ये कैसे निकलेगा। देखो पहले नंबर जो पहला कोई कलर होगा, जैसे मान लो पहला ब्राउन यानी कि 1 हो गया, फिर ब्लैक है, ठीक है, फिर आपका कितना हो गया ये, फिर आपका कितना हो गया मान लो 10 हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो फिर अब मल्टीप्लायर में अगर देखना हमको, ठीक है, तो कितना होगा, तो अगर मान लो उसके बाद ऑरेंज है तो इसका मतलब आपका हो जाएगा 10 की पावर 2 है। अब मान लो अगर इसे मान लो ग्रीन है तो 10 की पावर ग्रीन के लिए 10 की पावर 5। उसके बाद अगर गोल्ड सिल्वर और नो कलर है तो आपको टॉलरेंस देखना होगा, ये प्लस लगा के लिख देते ना, प्लस 10% ये इतना, इसे रेड ये है तो इसका देखो एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा नहीं कहीं, ये देखो 36 इंटू 10 की पावर, रेड के लिए क्या था, देखो रेड के लिए 1 था, 2 था, तो 2 इंटू 2 ये आप ऐसे करके आराम से इनका बता सकते हो, ठीक है। ठीक, ये चीज़ तो आप समझ में आई होगी ना। ऐसे मान लो यहाँ पर गोल्ड लगा हुआ तो गोल्ड के लिए +-5 था, तो ये 5% का टॉलरेंस है, ठीक है। आगे पीछे वैल्यू हो सकती है, रहता है। चलो इतनी चीज़ें तो हैं आपकी ना। टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या होता है भाई, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आपकी क्या होती है, रेसिस्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि भाई उनको मूव करने का मौका ज़्यादा मिल जाता है, तो आपको ये भी चीज़ याद रखनी है।
यहाँ देखो इसका डायग्राम भी ऐसे बना हुआ है, ठीक है। अब देखो ये तो इतनी चीज़ हो गई। यहाँ से कल से जो टर्म चालू होगा ऐसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी और आपका क्या है, एक मिनट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, पावर है, कंसीडर अ कंडक्टर विद इन पॉइंट्स है ना, ये सब चीज़ें जो हम सोच रहे कल से कर लिया जाए ना, आपका ज़्यादा आज लोड ना हो तो क्या करेंगे हम लोग, ये चीज़ें कल से कर लेंगे, सॉल्व करेंगे एक एक चीज़, ठीक है। तो आपको कल से फिर आना है, एक एक लेक्चर को अगर अच्छे से समझना है तो आपको ये चीज़ पूरा करने के लिए कल से फिर आना होगा, पावर वगैरह, ठीक है, जो आपका है हर एक चीज़ समझेंगे हम लोग। देख लेते कितना बचा हुआ है आपका, ये सब ज़्यादा नहीं है, आधा हो चुका है आज, आधा आपका बचा हुआ है, वो कल कल के लिए हम लोग रखेंगे, ठीक है। अभी इसमें कुछ मशीन वगैरह है वो भी पढ़नी है, ठीक है। तो आप लोगों को कल से फिर से आना, 2-3 लेक्चर में सारा हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा इसलिए नहीं रखते क्योंकि आपको क्या ज़्यादा दिक्कत ना हो पढ़ने में, ठीक है। छोटे छोटे लेक्चर्स में ही हम लोग खत्म कर देंगे। तो आपको करना क्या है, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और कैसा लेक्चर लगा ये जरूर बताना है। वो आपको क्या करना है, एक काम और करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, ठीक है बच्चों।